नमस्कार दोस्तों आज की ये बात सिर्फ एक रिश्ते की नहीं है। ये उस औरत की कहानी है जो टूटती नहीं बल्कि दर्द के बाद खुद को पहचानना सीख जाती है। क्योंकि दोस्तों दुनिया का सबसे गहरा घाव धोखा नहीं होता बल्कि उस इंसान का बदल जाना होता है जिसे आपने दिल से अपना माना था। दोस्तों जब पति किसी दूसरी औरत की तरफ झुकने लगे तो सबसे पहले औरत को रोकर बिखरना नहीं चाहिए, उसे खुद को संभालना चाहिए, अपने मन को मजबूत करना चाहिए और भावनाओं से नहीं बुद्धि से काम लेना चाहिए। दोस्तों आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस स्त्री को अपनी गरिमा का मूल्य पता हो उसे कोई लंबे समय तक धोखे में नहीं रख सकता। और आज की ये पूरी वीडियो उसी नीति पर आधारित है। कैसे एक औरत दर्द के बाद भी खुद को संभाल सकती है, कैसे वो अपनी इज्जत, आत्मविश्वास और अपनी खोई हुई ताकत को वापस पा सकती है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर रिश्ता कमजोर पड़ने लगे तो इंसान को क्या करना चाहिए? भावनाओं में बह जाना चाहिए या समझदारी से फैसला लेना चाहिए? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि आज की ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये कई लोगों की आंखें खोल सकती है। और अगर आपको ऐसी ही सच्ची, गहरी और जीवन बदलने वाली बातें पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला नियम, खुद को दोष देना बंद कर दीजिए। दोस्तों जब किसी पत्नी को पता चलता है कि उसका पति किसी दूसरी औरत में दिलचस्पी लेने लगा है तो सबसे पहला वार उसके आत्मविश्वास पर होता है। वो सोचती है कि शायद मुझ में ही कोई कमी होगी, शायद मैं पहले जैसी नहीं रही, शायद मैंने ही कुछ गलत किया होगा। लेकिन यहीं से उसकी सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। दोस्तों हर धोखे की वजह पत्नी की कमी नहीं होती, कई बार समस्या उस इंसान के चरित्र में होती है जो रिश्तों की कदर करना ही नहीं जानता। जो आदमी खुद के मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वो हमेशा बहाने ढूंढेगा। कभी वो आपके स्वभाव को दोष देगा, कभी आपकी आदतों को, कभी आपके चेहरे को। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है दोस्तों। सच्चाई यह है कि वफादारी इंसान के चरित्र से आती है, सामने वाले की खूबसूरती से नहीं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, जो पुरुष मजबूत होता है वो हमेशा घर को बचाने की कोशिश करता है और जो अंदर से कमजोर होता है वो बाहर सहारे ढूंढता है। इसीलिए खुद को मत तोड़ो। अगर आपने रिश्ते में ईमानदारी दी है तो खुद को कटघरे में खड़ा करना बिल्कुल बंद कर दो। जिस दिन औरत खुद को दोष देना छोड़ देती है उसी दिन से उसके भीतर का डर खत्म होने लगता है। और जब डर खत्म होता है तो आत्मसम्मान जन्म लेता है। दूसरा नियम, दर्द में भी खुद को संभालो। दोस्तों सच्चाई सामने आने के बाद दिल का टूटना स्वाभाविक है, लेकिन सबसे बड़ी समझदारी यह है कि दर्द में भी इंसान खुद पर नियंत्रण रखे। बहुत सी औरतें उसी समय गुस्से में टूट जाती हैं, रोती है, चिल्लाती हैं, सबके सामने अपनी पीड़ा को जाहिर कर देती हैं। लेकिन ध्यान रखना, जिस समय इंसान सबसे ज्यादा भावुक होता है उसी समय उसकी सोच सबसे कमजोर हो जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, क्रोध और दुख दोनों हमारे निर्णय लेने की जो क्षमता है उसको छीन लेते हैं। इसीलिए तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, पहले खुद को शांत करो। क्योंकि कई बार आपकी खामोशी सामने वाले को आपकी चीख से ज्यादा डरा देती है। जब आप बिना हंगामे के खुद को संभालती हो तो सामने वाला पहली बार समझता है कि अब आप पहले जैसी नहीं रही। दोस्तों ये समय कमजोर पड़ने का नहीं है, ये समय अपने मन,
और बुद्धि को मजबूत बनाने का है। तीसरा सूत्र, सच को समझो बिना शोर शराबा किए। दोस्तों, हर लड़ाई चिल्लाने से नहीं जीती जाती, झगड़े से नहीं जीती जाती। कुछ लड़ाइयां समझदारी से जीती जाती है। अगर रिश्ते में बदलाव आ रहा है तो जल्दबाजी में कभी फैसला मत लीजिए। ध्यान से देखो, क्या उसकी आदतें बदल रही है? क्या वो पहले जैसा खुलकर बात नहीं करता? क्या वो अपना फोन छुपाने लगा है? क्या घर से ज्यादा बाहर रहने के वो बहाने ढूंढ रहा है? क्योंकि बहस करने से पहले सच को समझना जरूरी है, क्योंकि बिना सच्चाई जाने लगाया गया आरोप कई बार रिश्ते को और ज्यादा तोड़ देता है। दोस्तों, समझदार इंसान हर बात पर शोर शराबा नहीं मचाता। वो पहले स्थिति को समझता है, परिस्थिति को देखता है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, जिसके पास सच्चाई होती है उसे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। चौथा नियम, आर्थिक रूप से मजबूत बनो। दोस्तों, एक औरत जब अपने पैरों पर खड़ी होती है तो सिर्फ वो पैसा नहीं कमाती, वो अपना आत्मविश्वास कमाती है। क्योंकि आर्थिक मजबूती इंसान के भीतर एक अलग ही साहस पैदा कर देती है। फिर वो डरकर नहीं जीती, वो सम्मान के साथ जीती है। जब औरत खुद कमाना शुरू करती है तो उसकी सोच बदल जाती है। अब वो सिर्फ समझौता नहीं करती, वो निर्णय लेना सीखती है। और यही चीज गलत इंसान को सबसे ज्यादा परेशान करती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्वावलंबन सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसीलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि जिंदगी में कोई रिश्ता आपकी मजबूरी ना बन सके। पांचवा नियम, अपनी सीमाएं तय करो। दोस्तों, रिश्ते में प्यार जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर कोई बार बार झूठ बोल रहा है, अपमान कर रहा है या दोहरी जिंदगी जी रहा है तो चुप रहकर सब कुछ सहना समझदारी नहीं है। शांत तरीके से अपनी बातें साफ करो। उसे महसूस होने दो कि आप रिश्ते को निभाना चाहती हैं, लेकिन अपनी इज्जत खोकर नहीं। और याद रखना, जिस रिश्ते में सीमाएं नहीं होती वो धीरे धीरे सम्मान खो देता है। और जो इंसान आपकी सीमाओं की कदर नहीं करता वो आपके प्यार की भी कभी कदर नहीं करेगा। छठा नियम, फैसला दिल से नहीं आत्मसम्मान से लो। दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात, हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्तों से बाहर निकलना ही खुद को बचाना होता है। अगर सामने वाला अपनी गलती समझ रहा है, सुधरने की कोशिश कर रहा है, आपकी भावनाओं का सम्मान कर रहा है तो रिश्ता संभल सकता है। लेकिन अगर झूठ लगातार जारी है, अपमान बढ़ता जा रहा है और आपकी आत्मा रोज टूट रही है, तो फिर खुद से एक सवाल पूछो कि क्या मैं इस रिश्ते में खुद को खो रही हूं? अगर आपका जवाब हाँ है तो समझ जाओ अब आपको खुद को चुनना होगा। क्योंकि सही फैसला हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन गलत रिश्ते में रहना उससे भी ज्यादा दर्द देता है। अब अंतिम बात दोस्तों, औरत की असली ताकत उसकी खूबसूरती में नहीं होती, उसकी सहनशीलता में भी नहीं। उसकी असली ताकत होती है उसका आत्मसम्मान। दिल टूट सकता है, लेकिन अगर आत्मा मजबूत हो तो इंसान फिर से खड़ा हो जाता है। इसलिए अगर जिंदगी में कभी धोखा मिले तो खुद को कमजोर मत समझना। खामोश होकर रोने के बजाय अपने भीतर की शक्ति को पहचानना। क्योंकि दोस्तों, दुनिया उसी इंसान की कदर करती है जो खुद की कदर करना जानता है। और याद रखना, सम्मान मांगा नहीं जाता, अपने फैसलों और अपने स्वाभिमान से कमाया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इसी प्रकार का कंटेंट यानी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।